तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, उसके लिए सारे प्रक्रिया कंप्लीट किए, मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट किया, उसके बाद रजिस्ट्रार ने तुमको क्या इश्यू किया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी का जन्म होता है। क्या होता है? बर्थ। इट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। पर इससे कामकाज शुरू डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कर सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कमेंसमेंट क्या है। तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके बाद यदि तुम्हारी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, नॉर्मल कैपिटल से शुरू किया है और पब्लिक में भी नहीं है, तो प्राइवेट और पब्लिक जो भी है वो अपना धंधा शुरू कर सकती है। ठीक है ना? जिसका शेयर कैपिटल ही नहीं है, तुमने पब्लिक लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कराया बट विदाउट शेयर कैपिटल रजिस्टर कराया, तो तुम धंधा शुरू करो। लेकिन 99% कंपनीज का क्या रहता है? शेयर कैपिटल रहता है। तो उनको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं, जो कि ये रहा। मतलब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद तुम धंधा शुरू कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी। कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है। पर कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट लिमिटेड धंधा शुरू कर सकता था ऑन रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पर कंपनीज एक्ट 2013 ने ये रोक दिया है। अभी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को रुकना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट में कुछ 6 महीने के अंदर रहता है, 1 महीने के बाद तुम अप्लाई भी कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का जन्म तो हुआ है, लेकिन उसको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। मैंने तुमको दिखाया भी था ये सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो पुरानी कंपनी है, May 73 मिनियन लिमिटेड का मैंने दिया हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि वंस यू रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तुमको और कुछ प्रक्रिया स्टेप्स लेने होंगे जिससे कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाए। उसमें सबसे पहला स्टेप डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी कौन है? जिसके पास डिन नंबर है। डिन नंबर को क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में हर एक डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? डिन नंबर। इट इज अ 8 डिजिट नंबर। कैसे मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे ऑनलाइन 500 रुपया भर के यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाटएवर, बहुत सारे जरिए हैं, पे करके तुमको क्या मिलेगा? डिन नंबर। और ये लाइफ टाइम यही नंबर तुम्हारा रहेगा, तुम चेंज नहीं कर पाओगे। वो डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स 3 रूप में होंगे। ओपीसी रहा तो एक सब्सक्राइबर होगा, प्रमोटर एक होगा जिसने साइन किया होगा। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितने होंगे? दो प्रमोटर रहेंगे ना प्राइवेट लिमिटेड में, कम से कम। पब्लिक में कितने होने चाहिए? कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? प्रमोटर कितने होते हैं? 7। समझ में आया? अब मैं तुमको दिखाता हूं। ये 7 लोगों ने, बोलना क्या चाहता हूं मैं, कि ये एक मेंबर या 2 मेंबर या 7 मेंबर, मेंबर मतलब सब्सक्राइबर, मेमोरेंडम में जिसका नाम दर्ज है, उसने शेयर्स का पैसा दिया है जो उसके नाम के आगे वो शेयर्स है जो उसने सब्सक्राइब किए। मैं तुमको लाइव केस बताता हूं, तुमको इजी हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने मिनियन लिमिटेड का है। अभी इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे इनका सब्सक्राइबर बेस दिखना चाहिए। ये रहा सब्सक्राइबर बेस आया, ये रहा, ये देखो, ये 7 लोग हैं। मतलब ये कौन सी कंपनी बताओ? पब्लिक लिमिटेड। तो ये 7 लोगों ने ये शेयर्स लिए हैं। किसी ने 500, बाकी लोगों ने लगभग 100। टोटल शेयर्स टेकन। समझ में आ रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कम से कम कितने लोग चाहिए? 7 लोग। ये 7 लोगों के सामने
उन्होंने जितने शेयर सब्सक्राइब किए। तो ये पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है कि डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर, मतलब 180 दिन के अंदर देना पड़ेगा कि ये जो शेयर्स इनके सामने सब्सक्राइब किए हैं और शेयर का जो रकम है इन मेंबर से, इन सब्सक्राइबर से, इन प्रमोटर से कंपनी को मिल चुका है। क्योंकि जब शेयर सब्सक्राइब किए तो पैसे तो मिलने चाहिए ना। अभी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला नहीं, मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करने के बाद तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद थोड़े और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किसके लिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है? एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। कौन फाइल करेगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? दिन नंबर। उसमें क्या लिखेगा कि यदि प्राइवेट लिमिटेड है, 2 मेंबर के सामने शेयर्स, उन्होंने पैसा दे दिया, और पब्लिक लिमिटेड है, 7 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनके सामने जो शेयर्स है, पर शेयर जो पैसा है मल्टीप्लाई बाय 500 जो शेयर था, उसने पैसा पे कर दिया है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कौन देगा डिक्लेरेशन? डायरेक्टर। अच्छा, फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तुम्हारे सामने मैं बता दूं, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है रिलायंस नवी मुंबई, उनका देखो यहाँ पे दिया ना, रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, मैं तुमको लाइव डेमो दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। अभी रिलायंस का जन्म कब हुआ बताओ? रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड, ये देखो 24 जनवरी 2019, मतलब डू यू एग्री इट इज 24/1/2019, बराबर है? समझ में आया? अब कायदा क्या बोलता है? इस तारीख को कंपनी के पास, दैट इज रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड, जो कि पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट नहीं लिखा है, मतलब ये पब्लिक लिमिटेड है। अच्छा, ये जो कंपनी है, तुझे कंपनी का पब्लिक लिमिटेड का एग्जांपल चाहिए था ना जो अनलिस्टेड है। देखो ये पब्लिक लिमिटेड यू लिखा है, मतलब ये अनलिस्टेड है। समझ में आया? ये तेरे सामने केस है कि इट्स अ पब्लिक लिमिटेड बट अनलिस्टेड, इसका शेयर बाजार में अभी तक शेयर नहीं है। तो 24/1 कैसे हो सकता है? अभी तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही मिला है, ठीक है ना? सो 24/1/2019 के दिन इस कंपनी का, दैट इज रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड का हेड ऑफिस होना चाहिए। नहीं है तो इस तारीख के बाद 1 महीने के अंदर 23/2/2019, 1 महीने के अंदर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बंदोबस्त करना पड़ेगा, कंपलसरी। सो इसका मतलब हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं, और मेमोरेंडम में एक क्लॉज है जिसको डोमिसाइल क्लॉज बोलते हैं, वही रजिस्टर्ड ऑफिस का पता या तो रजिस्टर्ड के दिन में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दिन में होना चाहिए, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 1 महीने के अंदर होना चाहिए। आया समझ में? ये पॉइंट नंबर 2 है, फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। क्योंकि कमेंसमेंट तुम कर रहे हो तो तुमको बताना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। डू यू एग्री कि भाई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, ये तुमको बताना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी पॉइंट नंबर 1 क्या था? डिक्लेरेशन। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस तुमने बता दिया कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके 1 महीने के अंदर ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या है? मेजॉरिटी इंडिया के कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे? मुंबई में। अब रिलायंस तो पूरे के पूरे 29 स्टेट्स में मौजूद है, लेकिन रजिस्ट्रार कहां पे पोस्टल पोस्ट कुछ करेगा? हेड ऑफिस में। कंपनी का सारा अकाउंट्स का मेंटेन होगा हेड ऑफिस में। हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है हेड ऑफिस में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रखना पड़ता है हेड ऑफिस में, रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखने पड़ते हैं हेड ऑफिस में। सब कुछ हेड ऑफिस में होता है। और कंपनी के हेड ऑफिस में मीटिंग होना चाहिए, या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे कंपनी के जनरल मीटिंग होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंस है ये रजिस्टर्ड ऑफिस का। उस सिटी में या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर होना चाहिए। नासिक में अशोका बिल्डकॉन का रजिस्टर्ड ऑफिस वडाला में है, तो वडाला के अंदर या तो एक्सप्रेस इनने उन्होंने रखा था उनका एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एक मीटिंग का प्रकार है। तीसरा, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर। नाउ टेल मी, मैं बैंक हूं, एसबीआई बैंक है, बट इट्स आल्सो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। डू यू एग्री? तो
एसबीआई को लाइसेंस कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो एसबीआई बैंक है तो इट इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और जैसे कि तुम्हारा कॉलेज है, वो कॉलेज रजिस्टर्ड है विद महाराष्ट्र बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ग्रांट देता है ना, हाँ तुम्हारे कॉलेज को हम रजिस्टर करते हैं। तो यदि बैंक है तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ। तो ये जो सर्टिफिकेट या लाइसेंस है वो सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, इंश्योरेंस, तुमने एचडीएफसी अर्गो सुना है? नहीं सुना है? एलआईसी सुना है? इंडिया में आई थिंक 40+ इंश्योरेंस कंपनीज है। बैंकिंग का राजा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस का राजा कौन है? नहीं, एलआईसी कंपनी है। अभी उसके शेयर्स पब्लिक में भी आ गए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी था, पहले वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था। इंश्योरेंस का मेन अथॉरिटी इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, एरोप्लेन का हेड कौन है? DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सबका एक राजा है, वो लाइसेंस देता है। तो ये लाइसेंस जो उन्होंने दिया है अभी तो सबमिट करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे शुरू करोगे? ये सबमिट किया, ये सब बराबर रहा, आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन सब कुछ बराबर रहा, तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये तुमको मैं दिखा दूं, सर्टिफिकेट ऑफ, पुराना है ये कंपनी इसलिए थोड़ा फॉर्मेट पुराना है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का, बट नेवरदलेस ये फॉर्मेट देख लो कहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये मिल जाएगा। इससे क्या होगा? कामकाज शुरू कर सकते हैं ना। कामकाज कैसे शुरू करेंगे? पब्लिक कंपनी क्या इश्यू करेगी? प्रोस्पेक्टस। अभी पब्लिक में शेयर सुलह क्या करेगी? शेयर बाजार में लाएगी। ऑफ कोर्स उसकी भी प्रक्रिया है सब 12th में। तो तुम प्रोस्पेक्टस फॉर्म भर के चेक दोगे और फिर मुझे पैसा मिलेगा और फिर मैं शेयर बाजार में लिस्ट कराऊंगा, लेकिन वो आगे का स्टेजेस है। ये सिर्फ क्या था? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या सब लोग क्लियर है? तो एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले आइडिया किसको आता है? प्रमोटर का। वो स्टेप्स लेता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा? मेमोरेंडम आर्टिकल्स। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उससे क्या होगा? कंपनी का जन्म होगा। क्या काम शुरू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन कि मेमोरेंडम में शेयर होल्डर के नाम या जो प्रमोटर के नाम के आगे जो शेयर्स है उसका पैसा कंपनी को मिल चुका है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा। फिर बैंक है तो आरबीआई का लाइसेंस सबमिट करना पड़ेगा। ये सब बराबर है तो रजिस्टर्ड क्या इश्यू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब कंपनी अपना धंधा शुरू कर सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से शेयर्स का पैसा उठा सकती है। उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी? प्रोस्पेक्टस। वो फॉर्म है जो तुम भर के अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, उस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसका डिटेल डॉक्यूमेंट चैप्टर में है, तो अभी शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टस मतलब वो फॉर्म तुम भरोगे शेयर्स खरीदने के लिए। आया समझ में सबको? तो ये था तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।